Hello students, I S K Sahab and I welcome you to my YouTube channel Sahab English Classes. So our topic is Madam Ride the Bus, a story about an 8 years old girl called Vali. And in the previous video I have already explained the first two parts of the story, and in this video I am going to explain the next or last two parts. So without much taking time I am going to start the class. Let's start. सो स्टोरी का जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट है उसमें हम लोग को ये जानने मिला कि बली जो है अभी बास पे है, शहर जा रही है और बास के अंदर से वो बाहर का जो नज़ारा है उसको एंजॉय कर रही है। अभी थर्ड पार्ट में देखेंगे ये जो जर्नी आज पूरा हुआ वो कैसे हुआ उसका। हर फास्ट जर्नी, पहले ही बोला हर फास्ट जर्नी, दैट्स मीन्स दिस इज द फर्स्ट बास जर्नी डन बाय वली। वली का ये फर्स्ट बास जर्नी है और वो भी एक दिन का नहीं, ये बहुत दिन पहले से ये डिज़ायर किए थे और आज जाकर इसका पूरा हुआ। व्हाट केयरफुल पेनस्टेकिंग इलाबोरेट प्लान्स शी हैड टू मेक फॉर इट। इट मतलब बास जाने को बोला जा रहा है यहाँ पर, मतलब बास जाने के लिए कितना उसको सतर्क होना पड़ा हर एक चीज़ के लिए। पेनस्टेकिंग कितना दुख झेलना पड़ा, और इलाबोरेट प्लान्स मतलब हर एक छोटा छोटा प्लान्स करके ये आगे निकल पाई है जर्नी में। शी हैड टू मेक फॉर इट, इसके लिए इसको ये सब चीज़ें करना पड़ा, उसको बहुत केयरफुल होना पड़ा, पेन स्टेकिंग मतलब करना पड़ा, उसको दुख झेलना पड़ा और इलाबोरेट प्लान्स किए, उसके बाद जाकर ये पूरा हुआ। शी हैड थ्रिफ्टली सेव्ड व्हाट एवर स्ट्रे कॉइन्स केम हर वे, और उसके पास जो भी छोटा मोटा कॉइन्स वगैरह आया घर से उसको दिया, वो बहुत ही थ्रिफ्टली के साथ वो उसको जमा करके रखा। थ्रिफ्टली मतलब क्या, जो बहुत ही कंजूसी टाइप का होते हैं, मतलब पैसा खर्च करना बहुत ही सोच समझ के जो मतलब करते हैं उसको थ्रिफ्टली कहा जाता है। रेजिस्टिंग एवरी टेम्पटेशंस टू बाय पेपरमिंट्स टॉयज बैलून्स, मतलब हर एक जो चीज़ को खरीदने के लिए, जैसे पेपरमिंट्स एक रेड टाइप का कैंडी होते हैं उसको पेपरमिंट्स कहते हैं, टॉयज खिलौना, बैलून्स वगैरह ये सब खरीदने के लिए जो उसका एक लालच है उसको वो रोक के रखा उसको। एंड द लाइक, और जो भी उसको पसंद है वो सब चीज़ों को वो रजिस्ट करके रखा अपने आप को, वो सब से मतलब ये जो पेपरमिंट्स टॉयज बैलून ये सब से अपने आप को रजिस्ट करके रखा, मतलब संभाल के रखा उसको अपने आप को। फाइनली शी हैड सेव्ड अ टोटल ऑफ 60 पैसे, और इसी तरह से वो फाइनली क्या किया, 60 पैसे वो जुगाड़ कर लिया, मतलब सेव कर लिया 60 पैसे। और उसको चाहिए कितना, 60 पैसे चाहिए, क्योंकि जो बास का जो फेयर थे वो 30 पैसे थे, जाने के लिए 30 पैसे और वापस आने के लिए 30 पैसे, तो 60 पैसे वो इसी तरह से सेव किया। हाउ डिफिकल्ट इट हैड बीन पर्टिकुलरली द डे एट द विलेज फेयर। हाउ डिफिकल्ट इट हैड बीन मतलब ये इस बास जर्नी आने से पहले उसका गांव में एक मेला था, तो वो उसके लिए कितना डिफिकल्ट था, मतलब उस समय भी वो पैसा नहीं खर्च किए, सिर्फ आज के दिन के लिए, सिर्फ ये बास जर्नी करने के लिए वो मेला में भी जो है पैसा खर्च नहीं किया। बट शी हैड रेजुलेटली स्टिफल्ड अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू राइड द मेरी गो राउंड। जो मेले में जो मेरी गो राउंड होते हैं उस पर उसका स्ट्रॉन्ग डिजायर था चढ़ने का, मतलब मेरी गो राउंड पे चढ़ने का उसका स्ट्रॉन्ग डिजायर था, बहुत इच्छा था, पर वो भी नहीं किए। रेजुलेटली स्टिफल्ड मतलब सप्रेस्ड किया अपने आप को कंट्रोल किया, जो उसका जो डिटर्मिनेशन है चढ़ने का कि मेरी गो राउंड पे हम चढ़ेंगे, ये चीज़ को क्या किए, वो कंट्रोल किया कि नहीं चढ़ना है मुझको, क्योंकि मुझे शहर जाना है बास जर्नी में। इवन दो शी हैड द मनी, यदि उसके पास तभी पैसा था, मतलब चढ़ने के लिए उसके पास पैसा था, तब भी वो नहीं चढ़ा उसमें। नेक्स्ट, आफ्टर शी हैड एनफ मनी सेव्ड, हर नेक्स्ट प्रॉब्लम वाज हाउ टू स्लीप आउट ऑफ द हाउस विदाउट हर मदर्स नॉलेज। और नेक्स्ट क्या है, जो जब उसका जितना पैसा चाहिए जब वो जमा हो गया, तब उसका नेक्स्ट प्रॉब्लम था कि हाउ टू स्लीप आउट ऑफ द हाउस विदाउट हर मदर्स नॉलेज, कि उसको मम्मी को पता भी ना चले और वो घर से कैसे निकल जाए, मतलब उसका मम्मी के नॉलेज के बिना वो घर से कैसे निकले, ये उसका नेक्स्ट प्रॉब्लम था। बट शी मैनेज दिस विदाउट मच डिफिकल्टी, लेकिन वो भी वली ने सॉल्व कर दिया, मैनेज कर लिया, और उसको ज़्यादा प्रॉब्लम ही फेस नहीं करना पड़ा। क्यों, क्योंकि एवरी डे आफ्टर लंच हर मदर वुड नैप फ्रॉम अबाउट 1 to 4 और सो, क्योंकि हर रोज उसका मम्मी क्या करती है, लंच के बाद थोड़ा नैप करती है। नैप मीन्स शॉर्ट स्लीप आफ्टर लंच, मतलब दोपहर को थोड़ा सा सोना, ठीक है, 2-3 घंटे के लिए उसको नैप कहते हैं, ए शॉर्ट स्लीप।
अबाउट 1 to 4 और सो, मतलब 1 से लेकर 4-5 बजे तक वो उसका मम्मी सोती है, 4 बजे या वैसे लगभग जो है उसका मम्मी सोती है। सो ये तो आसान हो गया क्योंकि बास का जो समय था वो 1 बजे का था और वो रिटर्न आ जाएगा 2:45 में, तो उसका मम्मी जब सोई रहेगी तभी ये उसका जर्नी जो है हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए ये भी सॉल्व हो गया, जो उसका मम्मी के नॉलेज के बिना वो घर निकलना ये भी आसान हो गया इसके लिए। वली ऑलवेज यूज्ड दिस आवर्स फॉर हर एक्सकर्शन। दिस आवर्स मतलब क्या, ये जो उसका मम्मी जब सोती है इस आवर को बोला गया यहाँ पर, 2-3 घंटा जितना भी सोती है उस आवर पे क्या करती है, वो उस समय के यूज़ करती है किसके लिए, एक्सकर्शंस के लिए। एक्सकर्शंस मतलब क्या, जर्नी करना या फिर कुछ मतलब कुछ चीज़ें को मतलब जैसे कि एक्सपीरियंस करना या फिर डिस्कवर करना कुछ चीज़ें को, तो एक्सकर्शंस करती है इसी समय में। एज शी स्टूड लुकिंग फ्रॉम द डोरवे ऑफ हर हाउस, जैसे कि वो अपना घर का दरवाजे पे खड़ी होकर हर एक चीज़ों को बाहर में देखती है, तो ये सब चीज़ें उसी समय में वो मतलब करती है। बोलिए नेक्स्ट देखते हैं। और समटाइम्स इवन वेंचर्ड आउट इनटू द विलेज, और कभी कभी गांव में भी क्या वो चले जाती है करेजियसली, मतलब छोटी बच्ची है तो क्या कभी कभी वो गांव में भी चले जाती है बाहर में। टुडे दिस सेम आवर्स कुड बी यूज्ड फॉर हर फास्ट एक्सकर्शन आउटसाइड द विलेज, और आज जो गांव से जो बाहर वो जा रही है शहर, तो इसी समय को यूज़ किया जा सकता है, और वो उसने किया भी यूज़ इसी समय को, जब उसका मम्मी सो रही है तभी ये शहर से मतलब शहर में जाकर एक बार फिर वापस आ जाएगी, उसको मम्मी को पता भी ना चलेगी। नेक्स्ट, द बस रोल्ड ऑन, नाउ कटिंग अक्रॉस अ बेयर लैंडस्केप, नाउ रशिंग थ्रू अ टाइनी हैमलेट और पास्ट एन ऑड वेसाइड शॉप। अभी फिर से नरेटर जो है फिर प्रेजेंट में आ गए, मतलब नरेटर जो है बलिकन्नन जो है मतलब बीच बीच में क्या कर रहा है, जैसे बलि अभी एट प्रेजेंट किस में, बास में है अभी, फिर वो एक पास्ट में चला गया कि वो किस तरह से वो जर्नी आज पूरा हुआ नहीं हुआ, कि वो कितना उसको कष्ट झेला, कैसे वो इलाबोरेट प्लान्स वगैरह किए, फिर जाकर इसका जर्नी पूरा हो रहा है। फिर वापस प्रेजेंट में आ गए कि बास अभी जो है चल रहा है कहाँ पर, एक लैंडस्केप है और लैंडस्केप पास एक रास्ता बना है, उसी में अभी बास जो है जा रहा है। नाउ रशिंग थ्रू अ टाइनी हैमलेट, यहाँ पर टाइनी मतलब क्या, टाइनी मीन्स होता है बहुत छोटा, स्मॉल, वेरी स्मॉल, स्मॉल मतलब छोटा, टाइनी मतलब उससे भी छोटा, और हेमलेट मतलब क्या, हेमलेट यहाँ पर मतलब एक छोटा सा गांव को बोला गया है, हेमलेट। सो अभी बास जो है एक छोटा सा गांव के अंदर से जा रही है। पास्ट एन ऑड वे साइड शॉप, और रास्ते में क्या, जैसे ऑड टाइप का एक दुकान है, रास्ते के साइड में एक दुकान है, मतलब वहाँ पर और कुछ नहीं है, सिर्फ एक दुकान ही है वहाँ पर, तो ये जैसे ऑड जैसा लग रहा है। फिर समटाइम्स द बस seemed on the point of gobbling up another vehicle that was coming towards them or a pedestrian crossing the road. पेडिस्ट्रियन मतलब जो रास्ते में चलते हैं उस व्यक्ति को पेडिस्ट्रियन कहते हैं। सो कभी कभी लग रहा कि बास जो है क्या कर रहा है, गॉबलिंग अप अनदर व्हीकल, के दूसरा व्हीकल को जो है खा जा रहा है लग रहा। अगर बास के सामने फ्रंट सीट पे कोई बैठेगा तो ऐसा ही लगता है कि बास वाला जो है अभी जो ड्राइवर जो है अभी दूसरे को जो है मतलब जैसे कोलाइडेड हो जाएगा, पर होता नहीं है ऐसा, लेकिन उसको वली को ऐसा लग रहा है कि दूसरा व्हीकल को जो है गॉबलिंग अप मतलब खा जा रहा है, गॉबलिंग अप करना मतलब क्या कि उसको टक्कर दे देगा अभी, या फिर और एक जो मतलब पेडिस्ट्रियन रास्ते से जा रहा है या फिर उसको भी जो है मतलब टकरा देगा, पर होता नहीं है ऐसा। बट लो समहाउ इट पास्ट ऑफ, लेकिन पास्ट ऑन, बट लो लेकिन जो भी हो, कि समहाउ इट पास्ट ऑन स्मूथली, लेकिन जो भी है वो मतलब किसी भी तरह से वो स्मूथली चला जा रहा है। लिविंग ऑल ऑब्स्टेकल्स सेफली बिहाइंड, सब कुछ चीज़ों को सेफ करके रख के मतलब सेफली रख के जो है मतलब पीछे छोड़ के बास आगे जा रहे हैं। ट्रीज केम रनिंग टुवर्ड्स देम बट देन स्टॉप्ड एज द बास रीच्ड देम एंड सिंपली स्टूड देयर हेल्पलेस फॉर अ मोमेंट बाय द साइड ऑफ द रोड बिफोर रशिंग वे इन अदर डायरेक्शंस। और लग रहा कि पेड़ जो है वो लोग के तरफ मतलब आगे आ रहा है, मतलब वो लोग की तरफ आ रहा है, बढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन जैसे बास जैसे स्टॉप हो जा रहा है तो वो भी स्टॉप होते जा रहा है। मतलब बास
जैसे एक रनिंग मूवमेंट होते हैं ना, तो बांस पे जब अंदर है तो लग रहा है कि पैर भी उसके साथ साथ मतलब चल रहा है, लेकिन जैसे बांस स्टॉप हो रहा है तो वो भी स्टॉप हो जा रहा है। सिंपली स्टूड देयर हेल्पलेस फॉर अ मोमेंट बाय द साइड ऑफ द रोड, जैसे हेल्पलेस की तरह मतलब रोड का साइड पे जो है ट्रीज जो है खड़े हैं। बिफोर रशिंग वे इन अदर डायरेक्शंस। नेक्स्ट, सडनली भली क्लैप्ड हर हैंड्स विथ ग्ली, और अचानक भली क्या क्लैपिंग करने लगा आनंद से। ग्ली मतलब क्या, आनंद, ग्लैड, ग्ली ग्लैड सेम है, आनंद से वो क्लैपिंग करने लगा। क्यों? अ यंग काउ टेल हाई इन द एयर, एक बच्चा जो है एक काफ बोल सकते हो, जो गाय का जो बच्चा है, एक गाय का बच्चा क्या, टेल हाई इन द एयर, उसका पूंछ जो है मतलब खड़े है सीधा। वॉज रनिंग वेरी फास्ट, और बहुत ही तेजी से वो दौड़ के आ रहा है। राइट इन द मिडिल ऑफ द रोड, रोड के एकदम मिडिल पे वो आ गया दौड़ते हुए। राइट इन फ्रंट ऑफ द बास, और बास के सामने भी आ गया। सो ये देख के ये जो सीन है, ये सीन देख के वो बहुत खुश हो गई। कौन? वली। और बास के अंदर से वो क्लैपिंग कर रहा है। द बास स्लो डाउन टू अ क्रॉल, और फिर जैसे यंग काउ, जो यंग काउ है, जो काफ है, वो जैसे सामने आ गए बास के सामने, तो बास जो है स्लो हो गया। एंड द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न लाउडली अगेन एंड अगेन, और बार बार जो है ड्राइवर हॉर्न दे रहा है। बट द मोर ही हॉन्क्ड द मोर फ्राइटेंड द एनिमल बिकेम, और जितना वो हॉर्न दे रहा है उतना ही ज़्यादा ये एनिमल, जो यंग काफ है, वो क्या हो रहा है, जो काफ है वो डर जा रहा है। द फास्टर इट गैलप्ड, और वो उतना ज़्यादा क्या उछल रहा है। गैलप्ड करना, जैसे घोड़ा जैसे उछलते हैं, उछल के दौड़ते हैं, उसी तरह से ये काफ भी जो उछल रहा है। ऑलवेज राइट इन फ्रंट ऑफ द बास, और बार बार बास के सामने ही आकर जो है मतलब आ जा रहा है, बास के सामने आ जा रहा है बार बार। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ ग्रामेटिकल आ गया, द, और यहाँ पर द, ये मोर जो है एक कॉम्पिटिटिव फॉर्म है, लेकिन मोर के आगे हम लोग द यूज़ नहीं करते, पर इस टाइप का जब सेंटेंस आएगा यहाँ पर हम लोग द यूज कर सकते हैं। द मोर ही हॉन्क्ड द मोर फ्राइटेंड द एनिमल बिकेम, जितना वो हॉर्न बजा रहा है उतना ही ये ज़्यादा एनिमल जो है डर जा रहा है। तो इस टाइप का सेंटेंस में हम लोग मोर के आगे द यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, समहाउ दिस वॉज वेरी फनी टू भली, लेकिन जो भी है ये इंसिडेंट जो है भली के लिए बहुत ही मजेदार है। सी laughed and laughed until there were tears in her eyes, और इतना हंस रही है वो, इतना ज़्यादा हंस रही है कि तब तक हंसा जब तक ना उसका आंखों में आंसू आ गए। मतलब आंखों में आंसू, एक रोते हुए है ना, और जब बहुत ज़्यादा हंसते, बहुत ज़्यादा खुशी वगैरह होते तब भी आंख में आंसू आए थे, तो उस टाइप का ये उसका टीयर है ये। नेक्स्ट, हे लेडी हैवंट यू लाफ्ड एनफ, हैवंट मतलब क्या, हैव नॉट यू लाफ्ड एनफ, क्या तुमने बहुत ज़्यादा नहीं हंस ली। कॉल्ड द कंडक्टर, कंडक्टर बोला। बेटर सेव सम फॉर टुमारो, कल के लिए भी थोड़ा बचा के रखो हंसी। एट लास्ट द काउ मूव्ड ऑफ द रोड, और अंत में क्या हुआ, जो काउ थे, जो यंग काउ थे मतलब काफ थे, वो रास्ते से हट गया। एंड सून द बास केम टू अ रेल रोड क्रॉसिंग, फिर एक रेल रोड क्रॉसिंग में आ गया। रेल रोड क्रॉसिंग मतलब क्या, जैसे ट्रेन जब जाते हैं तो एक रेल रोड मतलब जो रास्ते का बीच में जो रेल चला जाते हैं उस पे आ गए। अ स्पेक ऑफ अ ट्रेन कुड बी सीन इन द डिस्टेंस, और दूरी में क्या, एक ट्रेन का जो स्पेक है, स्पेक मतलब जो उसका जो कंपार्टमेंट होते हैं वो दूर में दिखाई दिया। ग्रोइंग बिगर एंड बिगर एज इट ड्रीव नियर, और जितना ट्रेन सामने आ रहा है उतना ही ज़्यादा ये बड़ा होते जा रहा है। मतलब दूर में ट्रेन जो है हर एक चीज़ जो है मतलब छोटा लगते हैं, ठीक उसी तरह से ट्रेन भी छोटा लग रहा है, लेकिन जितना नज़दीक हो रहा है उतना ही यहाँ पर ट्रेन जो है बड़ा होते दिख रहा है। देन इट रश्ड पास्ट द क्रॉसिंग गेट विथ अ ट्रिमेंडस रोर एंड रैटल, रैटल मतलब साउंड करना, जैसे ट्रेन जब जाते हैं मतलब जैसे रेल रोड होते हैं, मतलब रोड का बीच में जो है मतलब रेल बनते हैं, और उसी में जब जाते हैं तो एक आवाज़ होते हैं, ठीक है, एक साउंड होते हैं, तो उसी साउंड को यहाँ पर रैटल बोला गया है। सो देन इट रश्ड पास्ट द क्रॉसिंग गेट, मतलब जो क्रॉसिंग गेट होता है जहाँ पर गेट जो है गिर जाते हैं और फिर दोनों तरफ जो है मतलब व्हीकल्स रुके रहते हैं। सो वही है यहाँ पर।
सो देन इट रश्ड पास्ट द क्रॉसिंग गेट विद अ ट्रिमेंडस रोड, और बहुत ज़्यादा रोडिंग करके और रैटल करके जो है वो ट्रेन जो है चले गई। शेकिंग द बास, मतलब बास को पूरा मतलब हिला के चले गई वहाँ पर, ठीक है। देन द बास वेंट ऑन, फिर बास फिर से चलने लगा। पास्ट द ट्रेन स्टेशन, मतलब ट्रेन स्टेशन को पास करके फिर बास जो है चलने लगा। नेक्स्ट है फ्रॉम देयर इट ट्रेवर्स्ड अ बिजी वेल लेट आउट शॉपिंग स्ट्रीट, मतलब फिर वहाँ से क्या हुआ, एक बिजी रोड पे आ गया जहाँ पर बहुत ज़्यादा वेल लेट आउट शॉपिंग स्ट्रीट, मतलब जो एक गांव में एक छोटा सा दुकान था उस टाइप के नहीं, अभी मतलब मार्केट में आ गया और बहुत अच्छा अच्छा दुकान जो है रास्ते के दोनों साइड पे है, तो उस बिजी रोड पे अभी बास आ गया। टर्निंग है, टर्निंग लिया। एंटर्ड अ वाइडर थोरोफेयर, और एक जैसे मार्केट है बहुत ज़्यादा क्राउडेड मार्केट, वहाँ पर जो है ये बास आ गया। सच बिग ब्राइट लुकिंग शॉप्स, और जो है बहुत बड़ा बड़ा और ब्राइट लुकिंग शॉप्स यहाँ पर दिखाई दे रहा था। व्हाट ग्लिटरिंग डिस्प्लेज ऑफ क्लोथ्स एंड अदर मर्चेंडाइज सच बिग क्राउड्स, और बहुत ज़्यादा भीड़ था और अच्छा अच्छा जो है कपड़ा वगैरह दुकान में डिस्प्लेज कर रहा था, मतलब हर एक दुकान में जो है अच्छा अच्छा कपड़ा वगैरह दिखाई दे रहा था। स्ट्रक डम्ब विथ वंडर, भली गेप्ट एट एवरीथिंग, गेप्ट एट मतलब क्या, सरप्राइज्ड हो जाना देख के, तो हर एक चीज़ों को देख के जो है स्ट्रक्ट डम्ब मतलब जैसे डम्ब हो जाना और कुछ बात नहीं मतलब निकलता है जब मुँह से, मतलब वंडर में सरप्राइज्ड हो गया बहुत ज़्यादा, और जैसे मुंह खोल के सब कुछ देख रहा है कि क्या है ये सब। देन द बास स्टॉप्ड एंड एवरीवन गॉट ऑफ एक्सेप्ट भली, फिर बास रुक गया मतलब शहर आ गया और सब बास से उतर गया। एक्सेप्ट भली, सिर्फ वली के सिवा सब बास से उतर गया। भली लेकिन उतरा नहीं, क्योंकि उसको इसी बात से फिर वापस गाँव जाना है। नेक्स्ट बोला देखो, हे लेडी सेड द कंडक्टर आर नॉट यू रेडी टू गेट ऑफ, बोला हे लेडी, फिर बोला कि कंडक्टर बोला कि आर नॉट यू रेडी टू गेट ऑफ, क्या तुम उतरोगे नहीं। दिस इज एज फार एज योर 30 पैसे टेक्स यू, बोला जो तुमने 30 पैसे दिया वो इतना दूरी तुमको लाएगा और तुमको ज़्यादा दूर हम लोग लेकर नहीं जा सकता, दैट्स मीन्स तुमको उतरना होगा। सो बोला नो, वली सेड आई एम गोइंग बैक ऑन दिस सेम बस, बोला नहीं हम इसी बस पे फिर जा रहे वापस। She took another 30 पैसे from her pocket and handed the coins to the conductor, फिर वो और उसके पास बचा हुआ 30 पैसा निकाला पॉकेट से और वो कॉइन्स जो है कंडक्टर को दिया हाथ में। Why is something the matter? Why is something the matter? बोला क्यों, कुछ हुआ है क्या, मतलब तुम क्यों नहीं उतरोगे। No, nothing is the matter, नहीं कुछ मैटर नहीं है। I just felt like having a bus ride, that's all, मतलब मुझे सिर्फ बस पे ही चढ़ना था बस यही। नेक्स्ट देखते हैं, डोंट यू वांट टू हैव अ लुक एट द साइट्स नाउ दैट यू आर हियर, बोला थोड़ा सा यहाँ पर कुछ चीज़ों को देखोगे नहीं जब तुम यहाँ पर हो तो। नेक्स्ट है ऑल बाय माई सेल्फ, हम अकेले, मतलब शहर में तो हम अकेले हैं तो हम कैसे उतरेंगे अकेले, बोले अकेले मतलब अकेले हम ये सब कैसे कर पाएंगे। ओ आई वुड बी मच टू अफ्रेड, मुझे बहुत डर लगेगा ये सब चीज़ें। ग्रेटली अम्यूज्ड बाय द गर्ल्स वे ऑफ स्पीकिंग द कंडक्टर सेड बट यू वर नॉट अफ्रेड टू कम इन द बस, फिर बहुत अम्यूज्ड हुआ, बहुत खुश हुआ कौन, कंडक्टर, वली का बात सुन के। और फिर कंडक्टर बोला कि बट यू वर नॉट अफ्रेड टू कम इन द बस, लेकिन तुम बस पे आने के लिए तुम डरा नहीं। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट, बोले इसमें क्या डरने का बात है, इसमें कुछ डरने वाला बात नहीं है। सी आंसर्ड, वली आंसर दिए। वेल देन व्हाई नॉट गो टू दैट स्टॉल ओवर देयर एंड हैव समथिंग टू ड्रिंक, सो फिर कंडक्टर बोला तो चलो क्यों ना उस स्टॉल पे जाए और थोड़ा ड्रिंक कर ले, मतलब थोड़ा सा कुछ मतलब पी ले। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट आइदर, बोला उसमें तो कुछ डरने वाला तो बात नहीं है ना। बोला ओह नो आई कुड नॉट डू दैट, बोला नो हम ऐसा नहीं कर सकते। वेल देन लेट मी ब्रिंग यू अ कोल्ड ड्रिंक, सो तब रुको हम तुम्हारे लिए ला देते हैं कोल्ड ड्रिंक। बोला नो आई डोंट हैव एनफ मनी, बोला नहीं मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं है। जस्ट गिव मी माई टिकट दैट्स ऑल, बोला मुझे मेरा टिकट दे दो और बस वही उतना ही काफ़ी है। बोला इट विल बी माई ट्रीट
एंड नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग। बोला ठीक है, ये मेरे तरफ से रहेगा, मतलब ये मेरे तरफ से एक ट्रीट है मान लो, नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग, तुमको और देने का दरकार नहीं होगा। नेक्स्ट, नो नो शी सेड फर्मली, प्लीज नो। जब कंडक्टर बोला कि ये मेरे तरफ से ट्रीट है, तब क्या, तब वो ट्रीट लेने में इनकार कर दिया। कौन? वली, एक छोटी बच्ची लेकिन एक मैच्योर्ड वोमेन की ऐसा मतलब हरकत। बोला नो नो शी सेड फर्मली, और फर्म डिटर्मिनेशन के साथ वो बोल दी कि नहीं नहीं प्लीज़ छोड़ दीजिए सब। मतलब एक जो सटल्टी और विटी के साथ साथ एक जो मतलब एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स कि वो किसी के पास सिंपैथेटिक या फिर दया नहीं चाहते हैं किसी के पास। ठीक है। नेक्स्ट, द कंडक्टर श्रग्ड एंड दे वेटेड अंटिल इट वाज टाइम फॉर द बस टू बिगिन द रिटर्न जर्नी। और कंडक्टर ने एक ऐसा रिएक्शन दिया कि एक कंधे को उठा के, ठीक है जब तुम्हारा मर्जी नहीं तो क्या, मतलब एक कंधे को उठा के, एक कंधे को मतलब ऐसे शेकिंग करके बोला ठीक है जब मर्जी नहीं तो तुम वही करो। एंड दे वेटेड अंटिल इट वाज टाइम फॉर द बस टू बिगिन द रिटर्न जर्नी। और वो लोग वहीं पर तब तक वेट किया जब तक ना बस का समय हुआ रिटर्न करने के लिए गाँव में। अगेन देयर वर नॉट मैनी पैसेंजर्स। और क्या, फिर से बस जो है फिर रिटर्न जर्नी शुरू हुआ और फिर से वही, ज़्यादा पैसेंजर्स नहीं थे तब भी। सो ये था थर्ड पार्ट, और थर्ड पार्ट आई होप के समझ में आया होगा। हम लोग नेक्स्ट पार्ट जो कि लास्ट पार्ट है उसके तरफ देखते हैं। सो दिस पार्ट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट क्योंकि इसी पार्ट में वली को एक न्यू एक्सपीरियंस जो है होता है और वो एक न्यू फैक्ट जो है रियलाइज करते हैं कि हम लोग सबको पता है कि हम लोग का जो ह्यूमन बींग्स जो है या फिर जिसका भी मतलब जितना भी लिविंग थिंग्स है सबका डेथ जो है ये तो मतलब होना ही है सबको, मतलब सबका डेथ जो है होना है, लेकिन ये कब होगा ये किसी को पता नहीं है। सो ये जो हम लोग को ये जो अंडरस्टैंडिंग है मतलब डेथ के बारे में, और एक जो कि कब होगा ये हम लोग को पता नहीं है। सो ये जो गैप है इस गैप का रियलाइजेशन होते हैं किसको? वली को। वो कैसे देखते हैं। फिर देखो नेक्स्ट है क्या, वोंट योर मदर बी लुकिंग फॉर यू, द कंडक्टर आस्क्ड व्हेन ही गेव द गर्ल हर टिकट। सो कंडक्टर और एक क्वेश्चन पूछ लिया वली को कि तुम्हारा मम्मी तुमको ढूंढेगे नहीं क्या, जब उसको हाथ में उसका टिकट दिया तब ये पूछा। नो नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी शी सेड, बोला नहीं कोई भी मुझको ढूंढेगा नहीं। द बस स्टार्टेड, फिर बस स्टार्ट हो गया। एंड अगेन देयर वेर द सेम वंडरफुल साइट्स, फिर से वही जो वंडरफुल साइट्स थे, जो सुंदर सुंदर दृश्य थे, वही दृश्य फिर इसको देखने मिला। भली वॉज नॉट बोर्ड इन द स्लाइटेस्ट, और वो एक बार जो जाते समय जो चीज़ें देखा वही चीज़ तो जनरली बोर्डम फील आना चाहिए, लेकिन वली को थोड़ा सा भी बोर्डम फील नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो उसका फास्ट जर्नी था। ग्रीटेड एवरीथिंग विथ द सेम एक्साइटमेंट शी हैड फेल्ट द फर्स्ट टाइम, फिर वैसे ही एक्साइटमेंट लेकर सब चीज़ों को देख रहा था जैसे वो फर्स्ट टाइम देखा था आते समय। बट सडनली शी सॉ अ यंग काउ लाइंग डेड बाय द रोड साइड, फिर अचानक वली को देखने मिला क्या, एक यंग काउ जो है रोड साइड मतलब रोड के साइड में मरा हुआ पड़ा है वहाँ पर। जस्ट वेयर इट हैड बीन स्ट्रक्ड बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल, जहाँ पर उसको एक फास्ट मूविंग व्हीकल जो है मतलब टकरा कर गया है। सो ये वही काउ है, ये वही काउ है, यंग काउ है जो आते समय शहर आते समय वली ने देखा था। ठीक है। फिर बोला इज नॉट दैट द सेम काउ दैट रैन इन फ्रंट ऑफ द बस ऑन आवर ट्रिप टू टाउन, शी आस्क्ड द कंडक्टर। अभी वली कंडक्टर को पूछा, बोला क्या ये वही सेम काउ नहीं है जो हम लोग आते समय जब हम लोग जा रहे थे शहर उस समय हम लोग देखे थे जो बस के सामने आ गया था। फिर देखो द कंडक्टर नोडेड मीन्स अप डाउन करना, नोडेड मीन्स हाँ बोलना, यस बोलना। बोला कंडक्टर, बोला हाँ ये वही काउ है। एंड शी वॉज ओवरकम विथ सैडनेस, फिर वो क्या वली जो है सैडनेस से भर गई। व्हाट हैड बीन अ लवेबल एंड ब्यूटीफुल क्रिएचर जस्ट अ लिटिल व्हाइल एगो
had now suddenly lost its charms and its life and looked so horrible। बोला ज़्यादा देर नहीं लगा, मतलब थोड़ा सा पहले ही क्या थे, कितना सुंदर थे, कितना लवेबल थे, मतलब कोई भी देख के उसको प्यार करेगा। जो छोटा सा काप होते हैं, जो छोटा काप होते हैं, मतलब जो काव का जो बच्चा होते हैं, वो ज़्यादातर देखने में बहुत सुंदर लगता है, ब्यूटीफुल थे, ब्यूटीफुल क्रिएचर थे थोड़ा देर पहले ही, लेकिन अभी जो है वो अपना चार्म खो दी, अपना ब्यूटी खो दी। चार्म मीन्स ब्यूटी एंड इट्स लाइफ, और वो अपना जीवन खो दी है अभी। एंड लुक्ड सो हॉरिबल, और अभी जो है बहुत भयंकर दिख रहा है। कौन? वही डेड काउ। सो फ्राइटनिंग एज इट ले देयर, और इतना भयंकर लग रहा है देखने में जब वो वहाँ पर मतलब पड़ा है। लेग्स स्प्रेड ईगल्ड, स्प्रेड ईगल मतलब क्या? जैसे पैर को ऊपर की तरफ करके मतलब स्ट्रेच करके है पैर। अ फिक्स्ड स्टेयर इन इट्स लाइफलेस आईज, और आँख जो है खुला है, ओपन है, स्टेयर करके है, और उसमें मतलब जान नहीं है, लाइफलेस है आइज। ब्लड ऑल ओवर, और चारों तरफ ब्लड ही ब्लड। दैट्स मीन्स ये बहुत ही एक मतलब ट्रैजिक इंसिडेंट है वली के लिए, और के वली इसको देख के बहुत ज़्यादा सैड हो गई अभी ये। द बास मूव्ड ऑन, फिर बास चलने लगा। द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हॉन्टेड हार, लेकिन वो जो डेड काउ का जो मेमोरी है, वो जो साइट देखा डेड काउ का, वो उसको क्या करे, हॉन्ट कर रही है। हॉन्ट मतलब क्या? रिपीटेडली माइंड में आना, कि वही चीज़ बार बार आ रही है। डैम्पेनिंग हर इंथुजियाज्म, उसका जो इंथुजियाज्म थे, एक क्यूरियोसिटी थे, हर एक चीज़ों को देखना जानना, वो चीज़ों को क्या कर रहा है? डैम्पेनिंग कर रहा है, मतलब निराश कर रहा है। सी नो लॉन्गर वांटेड टू लुक आउट ऑफ द विंडो, अभी और वो उसका मन नहीं है विंडो के बाहर तरफ, मतलब विंडो के बाहर तरफ वो अभी और दिख नहीं रहा है, मतलब उसको वो जो साइट ऑफ द डेड काउ उसको पूरा सैडेंट कर दिया है, सैड कर दिया है उसको, और अभी वो और विंडो के बाहर तरफ झाँक के नहीं देख रहा है कुछ और। नेक्स्ट, शी सैट thus glued to her seat until the bus reached her place at 3:40. So she sat thus, और वो उसी तरह से बैठा है चुपचाप अपना सीट पे। glued to her seat, glued मतलब क्या? ग्लू मतलब एक टाइप का जो मतलब ये होता है, गम होता है, तो जैसे यहाँ पर glued to her seat मतलब क्या? सीट पे इसे चिपका है एकदम। until the bus reached her place at 3:40, और तब तक वो ऐसे ही बैठा रहा जब तक ना 3:40 में मतलब बास गांव में पहुंचा। अभी 2:45 में पहुंचना था, लेकिन इतना लेट क्यों? शायद रास्ते में यही सब इंसिडेंट वगैरह हुआ है और इसी में लेट हुआ है। नेक्स्ट है सी स्टूड अप, वो खड़ी हो गई, जैसे गांव आ गया सो वो खड़ी हो गई। एंड स्ट्रेच्ड हरसेल्फ, स्ट्रेच्ड हरसेल्फ मतलब क्या? हाथ पैर को ऐसे करके स्ट्रेच करना, कि इतना देर तक जाते समय बैठी थी, आते समय भी है, तो थोड़ा सा स्ट्रेच किया अपने आप को। देन सी टर्न टू द कंडक्टर, फिर वो कंडक्टर तरफ घुमा। एंड सेड, और फिर बोला, वेल सर आई होप टू सी यू अगेन, फिर बोला कि मैं ऐसा आशा करता हूँ कि आपसे फिर मिलेंगे। फिर कंडक्टर बोला, ओके मैडम, ठीक है मैडम। ही आंसर्ड हर स्माइलिंग, हंसते हुए बोला कंडक्टर कि ठीक है। नेक्स्ट, व्हेनेवर यू फील लाइक अ बस राइड कम एंड ज्वाइन अस, बोला जब भी तुम्हारा बास पे चढ़ने का मन करे तुम आ जाओ हम लोग के पास। एंड डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर फेयर, और तुम्हारा भाड़ा जो है, पैसा जो है भूल मत लाने के लिए, मतलब वो भी लाना। सी लाफ्ड, वो हंसी। एंड जंप डाउन फ्रॉम द बस, और बास से वो जंप कर दी, क्योंकि छोटा बच्चा इसीलिए जंप करके उतर गई। देन सी वेंट वे, फिर वो चले गई। रनिंग स्ट्रेट फॉर होम, घर के लिए पूरा सीधा एकदम घर के तरफ दौड़ा वो। When she entered her house, she found her mother awake and talking to one of Vali's aunts. ये तो उल्टा हो गया, वो सोचे थे कि उसका मम्मी तब भी सोई होगी। जैसे बोला कि हर रोज़ वो लंच करके थोड़ा सोती है 4 बजे तक, और ये 4 बजे से पहले आ गए, फिर भी उसकी मम्मी जगी है। क्यों? क्योंकि वो बात कर रही थी वली का एक आंट से। द वन फ्रॉम द साउथ स्ट्रीट, मतलब वो जिसका आंट है, वो आंट कहाँ का है? साउथ स्ट्रीट कोई एक जगह है जहाँ से वो बिलोंग करती है उसका आंट। तो एक आंट आई है, उससे बातें कर रही है उसका मम्मी। दिस आंट वॉज अ रियल चैटर बॉक्स, नेवर क्लोजिंग हर माउथ वंस
शी स्टार्टेड टॉकिंग। और उसका आंट जो है क्या है, एक रियल चैटर बॉक्स है, मतलब चपड़ चपड़ करती रहती है हरदम और कभी भी अपना मुंह को बंद नहीं रखती है। वंस स्टार्टेड टॉकिंग, अगर एक बार वो बात करना शुरू कर दी तो कभी रुकती नहीं है। एंड वेयर हैव यू बीन सेड हर आंट व्हेन वली केम इन। उसका मम्मी नहीं पूछी, उसका आंट पूछी कि तुम कहाँ थी, तुम कहाँ थी। शी स्पोक वेरी कैजुअली नॉट एक्सपेक्टिंग अ रिप्लाई, और शी स्पोक वेरी कैजुअली, मतलब उसका जो आंट थे मतलब ऐसे ही पूछ लिया, नॉट एक्सपेक्टिंग अ रिप्लाई, मतलब होते ना बात करते करते बोल दिया अच्छा तुम कहाँ थी, फिर वो अपना बातें स्टार्ट किया, मतलब कैजुअली पूछा, ऐसे नहीं कि तुम कहाँ थी उसके पास आंसर उसको चाहिए, ऐसा नहीं, आंसर ना भी दे तब भी चलेगा, इस टाइप का ऐसे पूछ लेना। सो वली जस्ट स्माइल, और फिर वली इसलिए वो भी थोड़ा हंसे। एंड हर मदर एंड आंट वेंट ऑन विथ देयर कॉन्वर्सेशन, फिर से उसका मम्मी और उसका आंट जो है फिर से बातें करने स्टार्ट कर दिया। बोला यस यू आर राइट, बोला हाँ हाँ तुम सही, मतलब वो आंसर नहीं दिया, वो सिर्फ हंसा, फिर भी इस पर कुछ फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि उसका आंट भी वैसे ही पूछे थे कि आंसर ना भी दे तब भी चलेगा। बोला यस यू आर राइट। फिर वो दोनों का बातें जो चल रहा था, हर मदर सेड, उसका मम्मी बोली सो मैनी थिंग्स इन आवर मीट्स एंड इन द वर्ल्ड आउटसाइड, हाउ कैन वी पॉसिबली नो अबाउट एवरीथिंग। सो जिस तरह से वो लोग का एक टॉपिक चल रहा था, बातें चल रहा था कि जो भी है हम लोग का बीच में या फिर मतलब दुनिया के किसी भी कोने में जो जो चीज़ें चल रहा है ये तो पॉसिबल नहीं है कि हम लोग उसको कैसे जान पाए। ये बातें चल रहा है, कितना आयरनी देखो, अभी वली जो है शहर से घूम के आ गई और उसका मम्मी को ये पता भी नहीं चला। ये है आयरनी। उसका मम्मी बोल रही है कि देखो हम लोग का बीच में या फिर इस वर्ल्ड पे आउटसाइड पे कितना चीज़ें हो रहा है हर दिन, तो हाउ कैन वी पॉसिबली नो अबाउट एवरीथिंग। बाहर का छोड़ो, तुमको घर का नहीं पता कि क्या हुआ है, भली शहर से घूम के आ गई बाहर जाने पे और ये बात भी इसको ना पता चला है। एंड इवन व्हेन वी डू नो अबाउट समथिंग वी ऑफन कैन अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली, कैन वी। और जब हम लोग को पता भी चलता है कुछ तो हम लोग को पूरा समझ में नहीं आता। क्या आता है हम लोग को समझ में? इस तरह से बातें चल रहा था। बोला ओ यस, हाँ ब्रीथ वली, और फिर ब्रीथ मतलब ब्रीथ लेकर सांस लेकर वली बोला हाँ 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 यस, मतलब वो लोग का बात चल रहा था और बीच में बोल दिया, बोला ओ यस, मतलब ये भी अंदर से मालूम है कि आपको ये नहीं पता कि हम कहाँ से घूम के आ गए। व्हाट, क्या, आस्क्ड हर मदर, व्हाट इज दैट यू से, व्हाट्स दैट यू से, बोला क्या, तुम क्या बोल रहे हो। नेक्स्ट ओ सेड वली, आई वॉज जस्ट एग्रीइंग विथ व्हाट यू सेड अबाउट थिंग्स हैपनिंग विदाउट आवर नॉलेज। ना हम तो सिर्फ उसी बात पे एग्री कर रहे थे कि आपने जो बोला कि बाहर में हम लोग का नॉलेज के बिना क्या क्या होता है, इसी बात पे हम एग्री कर रहे थे कि हाँ हम लोग के नॉलेज के बिना बहुत कुछ होता है बाहर में। क्यों ये एग्री क्यों कर रहा है? क्योंकि उसका मम्मी सही बोला, उसका मम्मी सही बोली है कि हम लोग को पता नहीं होता कि हम लोग के नॉलेज के बिना क्या क्या होता है, जो अभी उसके मम्मी के साथ हुआ है। बोला जस्ट अ चीट ऑफ अ गर्ल सी इज, छोटी बच्ची है। चीट मतलब जैसे छोकरी टाइप का होते हैं, छोकरी होते हैं ना, जैसे लैस बोलते हैं जिसको हम लोग, एक बालक होते हैं छोकरा मतलब लैड और लेस, तो यहाँ पर चीट वही है, ठीक है। तो जैसे जस्ट अ चीट ऑफ अ गर्ल मतलब ये छोटी बच्ची है, छोकरी है अभी। सी सेड हर आंट, मतलब उसका आंट बोली ऐसा बात। एंड येट लुक हाउ शी pokes her nose into our conversation just as though she were a grown lady। बोला देखो एक छोटी बच्ची है फिर भी किस तरह से हम लोग का बातों पे ये अपना नाक घुसा रही है जैसे कि वो एक ग्रॉन लेडी है। वली स्माइल टू हरसेल्फ, वली अपने आप पे हंसा थोड़ा, मतलब उसको तो पता है कि मैंने जो काम किया वो एक ग्रोन अप लेडी की तरह ही मैंने किया है। सो शी डिड नॉट वांट देम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल, और वो ये नहीं चाहा कि इसका हंसी वो लोग समझ जाए। बट देन देयर वॉज नॉट मच चांस ऑफ दैट वॉज देयर, बट देन देयर वॉज नॉट मच चांस ऑफ दैट। और इसका जो सीक्रेट है जो वली ने किया उसको समझने का जो चांसेस है वो ज़्यादा था भी नहीं। क्या था कि ऐसा नहीं था। दैट्स मीन्स ये क्वेश्चंस रीडर लोग को पूछ लिया कि कोई चांसेस नहीं है कि ये इस बात को समझ ले कि वो शहर से घूम के आ गई, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बोला था ये एक तमिल वर्जन है ओरिजिनल, के एस सुंदरम ने लिखा है, और ये जो इलास्ट्रेटेड जो पिक्चर है ऊपर में देखा, ये पिक्चर आर के लक्ष्मण ने
किया है। सो ये स्टोरी कैसा रहा और समझ में आया कि नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलना। और एक बात कि कोई भी वर्ड्स, कोई भी फ्रेज अगर समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, हम वहाँ पर रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। सो दिस मच फॉर टुडे, थैंक यू।